हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आया है प्लांट फिजियोलॉजी से और टॉपिक का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। यानी प्लांट के अंदर जो ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसके रिगार्ड में क्वेश्चन आया है। आपको 4 स्टेटमेंट देके रखी है, पूछी है कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो देखिएगा, इस एक सिंगल डायग्राम से मैं आपको समझा सकती हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो आप सभी जानते ही होंगे कि प्लांट के अंदर अगर प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसे फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है। सभी प्लांट के अंदर नहीं, जो एंजियोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं उन्हें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए कहा जाता है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि इस फ्लावर में क्या है, मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है, जो क्या करते हैं, दोनों मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फ्लावर के अंदर ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये फीमेल पार्ट में होता है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वहां पर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें कि ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल और ये होता है ओवरी। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट का जो ये वाला हिस्सा है यहां पर ही एक्चुअली होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसको यहां पर जूम किया गया है। अब देखो, यहां दिखाया गया है कि जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ओव्यूल, जो कि कहां होता है, ओवरी में होता है। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में होती हैं कुछ चीजें, जैसे कि ये 3 सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये 2 सेल जो है इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और यहां पर ये जो 3 सेल है इनमें से ये 2 हैं इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं एग, यानी कि फीमेल गैमेट जो होता है वो ये एग है। ठीक है, अब जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो यहां पर ये जो पोलन ग्रेन है जिसको मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है वो यहां स्टिग्मा पर लैंड करता है। लैंड करने के बाद यहां से एक ट्यूब निकलती है जिसको बोला जाता है पोलन ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर होते हैं 2 मेल गैमेट। ठीक है, आपको याद रखना है एक पोलन ट्यूब में या फिर एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट आते हैं, जैसे कि यहां पर आए हुए हैं। तो जैसे ही 2 मेल गैमेट आते हैं तो एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग के साथ में और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। जब एग फ्यूज करता है इससे मेल गैमेट से तो उसको बोला जाता है डबल फ्यूजन। यहां पर 2 ने क्या किया है, मिक्स हुए हैं 2, तो उसको बोलते हैं डबल फ्यूजन। और जब ये जो स्पर्म है या फिर जो मेल गैमेट है ये फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में तो उसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहां पर 3 चीजें फ्यूज कर रही हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट। ठीक है, जब ये डबल फ्यूजन होता है उससे बनता है जाइगोट और ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है एंडोस्पर्म। अब आगे जाकर ये जो जाइगोट होता है ये बनाता है एक नया प्लांट, और ये जो एंडोस्पर्म है ये इस जाइगोट की हेल्प करता है, उसको नरिशमेंट देता है, उसको फूड देता है ताकि वो एक नया प्लांट बना सके। ठीक है, तो जब मेल गैमेट फ्यूज करता है यहाँ इस एग के साथ में तो उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, और जब ये दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है तो भी उसे क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ डबल फ्यूजन है, यहाँ पर ट्रिपल। तो देखो, यहां 2 बार हुआ है फर्टिलाइजेशन, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं एंडोस्पर्म बन गया है जो कि 3n है। 3n क्यों है, क्योंकि एक n ये है, एक n ये है और एक n ये मेल गैमेट है, तो यहां बनता है 3n। ये जो जाइगोट है ये 2n है, क्यों, क्योंकि ये एग n है और एक ये n है, दोनों फ्यूज करते हैं तो बनता है 2n। ठीक है, तो ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब तक हमने क्या सीखा है, हमने देखा है कि जब एग फ्यूज करता है एक मेल गैमेट के साथ में तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डबल फ्यूजन। डबल फ्यूजन कहा जाता है, साथ साथ ये क्या है, फर्टिलाइजेशन भी है, ये फर्टिलाइजेशन भी है। इससे बना क्या है, जब एग फ्यूज करता है मेल गैमेट से तो इससे बनता है जाइगोट जो कि है 2n। इसके बाद बात करते हैं जब 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है हमारे पास, जब वो फ्यूज करती हैं दूसरे मेल गैमेट के साथ में तो उसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, उसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। और इस ट्रिपल फ्यूजन में भी क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, और इससे क्या बनता है, इससे बनता है एंडोस्पर्म, इससे बनता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म की अगर प्लोइडी की बात करें तो ये 3n होता है। तो यहां पर भी हुआ है फर्टिलाइजेशन, यहां पर भी हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है द सेम स्पर्म सेल। स्पर्म सेल यहां पर क्या है, स्पर्म सेल है यहां मेल गैमेट, तो एक ही मेल गैमेट फ्यूज करता है एग के साथ में भी और सेंट्रल सेल मतलब पोलर न्यूक्लियाई के साथ में भी, तो ये बात तो गलत है।
सेकंड में लिखा है 2 स्पर्म सेल आते हैं, 2 मेल गैमेट आते हैं, फ्यूज करते हैं दोनों ही एग सेल के साथ में, ये बात भी गलत है। थर्ड में लिखा है 1 स्पर्म सेल यानी मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल के साथ में और दूसरा जो है वो फ्यूज करता है सेंट्रल सेल यानी पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ में लिखा है 2 स्पर्म सेल फ्यूज विद सेंट्रल सेल, गलत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।